दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। चिराग पासवान को जीतन मांझी ने फिर से टारगेट किया है और जितने भी चिराग पासवान के प्रशंसक हैं और चिराग पासवान को चाहने वाले हैं, जीतन मांझी ने उनको एक शौक सा दे दिया है। और जो लोग जी चिराग पासवान के फॉलोअर्स हैं वो जीतन मांझी को टारगेट कर रहे हैं और जीतन मांझी को बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीतन मांझी आके चिराग पासवान को टारगेट क्यों कर रहे हैं। जीतन मांझी जहां भी जाते हैं केवल चिराग पासवान पे ही निशाना क्यों साधते हैं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि दोनों एनडीए के घटक दल हैं। जीतन मांझी भी एनडीए के घटक दल हैं और चिराग पासवान भी एनडीए घटक दल है। लेकिन जहां भी जीतन मांझी को मौका मिलता है वहां पर चिराग पासवान को टारगेट करने से नहीं चूकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिताजी हैं, उनकी चौथी पुण्यतिथि मन रही थी। उसी पुण्यतिथि में पशुपति पारस के घर गए थे जीतन मांझी, और जीतन मांझी वहां से जब निकल रहे थे तो मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी नहीं है। अगर रामविलास पासवान के कोई उत्तराधिकारी है तो वो पशुपति पारस हैं और पशुपति पारस ही रहेंगे। जनता भी पशुपति पारस को ही सपोर्ट करती है, चिराग पासवान को जनता सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, ये बात जब जीतन मांझी बोलते हैं और पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है, और जितने भी बिहार के चिराग पासवान के फैन हैं या अदर स्टेट में चिराग पासवान के फैन हैं, जीतन मांझी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और जीतन मांझी के जो चाहने वाले हैं वो चिराग पासवान को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि अगर रामविलास पासवान और पशुपति पारस साथ में राजनीति शुरू किए थे तो चिराग पासवान को पशुपति पारस को अपना चाचा मान लेना चाहिए था। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मान के उनके अंडर में काम करना चाहिए था और पार्टी का पूरा कार्यभार जो था वो पशुपति पारस पर सौंप देना चाहिए था। ये जीतन राम मांझी का कहना है। लेकिन चिराग पासवान, आप लोग को पता होगा कि दोनों चाचा भतीजा अलग हो गए हैं। आइए देखिए टारगेट करने का मेन वजह क्या है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का जीतन राम मांझी अपने आप को नेता बनाते और चिराग पासवान का कहना है कि नहीं, दलित और पिछड़ा पिछड़ा वर्ग का हम चिराग पासवान नेता हैं, लेकिन अपने आप को जीतन राम मांझी इसका नेता मानते हैं। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देके बताइएगा कि आखिर इसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का नेता है कौन? क्या चिराग पासवान है या जीतन राम मांझी? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर आके दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करना होता है तो ये लोग नहीं आते हैं। आपको पता होगा कि गया में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के समाज को के 80 घर को जला दिए गए थे, फिर वहां पर जीतन राम मांझी ने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया था। वो दलित वर्ग के लोग ही थे। वहां पर चिराग पासवान भी नहीं गए, चिराग पासवान ने भी वहां के दलित समाजों के लिए कुछ नहीं किया। केवल ये सोशल मीडिया के जरिए आपस में लड़ाई करते हैं कि आखिर दलित समाज के हम नेता हैं तो दलित समाज के हम नेता हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये लोग चाहते हैं कि दलित समाज का वोट जो है, या तो चिराग पासवान चाहते हैं कि पूरा वोट हमें मिल जाए, दलित समाज हमें सपोर्ट कर दे, और जीतन राम मांझी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी का कहना होता है कि कहीं ना कहीं दलित समाज हमें सपोर्ट करती है, वो चिराग पासवान के सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का एनडीए में जो कद है वो जीतन राम मांझी से बड़ा है, और जीतन राम मांझी से ज्यादा उन्हें मोदी से वैल्यू मिलती है, बीजेपी से वैल्यू मिलती है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान से नीचे ही जीतन राम मांझी दिखाई देते हैं। और ये पूरा बिहार को पता है कि जीतन राम मांझी की बिहार की पॉलिटिक्स में क्या औकात है और चिराग पासवान की बिहार की पॉलिटिक्स में क्या औकात है। तो जीतन राम मांझी इसको देखते हुए अपने में जो चिराग पासवान और पशुपति पारस दो फाड़ हो चुके हैं, उन्हीं को टारगेट करके, अब उनको फैमिली को टारगेट करके जीतन राम मांझी अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं और चिराग पासवान को टारगेट करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि आखिर इसमें बड़ा है कौन, या जीतन राम मांझी इसमें बड़ा है या चिराग पासवान इसमें बड़ा है। लेकिन पूरे बिहार के राजनीति में जीतन राम मांझी ने खलबली तो मचा दिया है। जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है, इस बयान से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी आहत पहुंचा है और चिराग पासवान भी तिलमिला उठे हैं और चिराग पासवान की बेचैनी से बढ़ चुकी है कि आखिर जीतन राम मांझी उन्हें बार बार टारगेट क्यों कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी उनके पिता को लेकर जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान को स्वीकार नहीं है और चिराग पासवान इससे कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और चिराग पासवान की प्रतिक्रिया देखने लायक बनेगी कि आखिर इस पे चिराग पासवान प्रतिक्रिया क्या देते हैं। ऐसे भी हम लोग के बिहार में बोला जाता है कि पिता के बाद उनका बेटा ही उत्तराधिकारी होता है और उनके सारे संपत्ति का मालिक उनका बेटा ही होता है। लेकिन ये जीतन राम मांझी के दिमाग में कहां से इस प्रकार की बातें आती है। जीतन राम मांझी सोशल मीडिया में केवल बने रहने के लिए कुछ भी बोला करते हैं और कुछ भी उलझुल बातों से वो सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं और वो न्यूज के पार्ट बना रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम सोशल मीडिया से दूर रहें। किसी भी हर हाल में किसी भी तरह का बयान देकर जीतन राम मांझी सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया बड़े बड़े स्क्रीनों पर अपने आप को दिखाना चाहते हैं और उनको देखने में शायद इस चीज को अच्छा लगता हो, इसलिए चिराग पासवान के प्रति उन्होंने इस बयान को दिया है। और चिराग पासवान के ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है, अब
आने वाला समय बताएगा और चिराग पासवान इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।